गुजरात का जो इस वक्त हाल हमें नजर आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जानते हैं बराह रास्त हमारे नुमाइंदा एसओसी मजहर इकबाल साहब मौजूद हैं वहाँ पे। मजहर, बहुत शुक्रिया। मजहर, आपकी रिपोर्टिंग हम सुबह से देख रहे हैं, लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। क्या लोगों ने पहले कभी इस तरह की बारिशें देखी हैं, इस अंदाज से बारिशों का होना? वहाँ पे मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर आप गए होंगे, लोगों से बात भी हुई होगी। ये कोई बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम वाली सूरत हमें नजर आ रही है। तो आपकी जो लोगों से बातचीत हुई है वो क्या लोग बता रहे हैं? जी खावर गुमन साहब, गुजरात शहर आपने बताया कि हेड मराला से आधे घंटे की ड्राइव पे है। ये इसके साथ दरिया गुजरता है। दरिया का पानी तो शायद यहाँ ना आ सका, बचा लिया गया। लेकिन ये जो सूरत हाल यहाँ बाकी है, 2 रोज़ मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई है और यहाँ के लोगों का कहना था कि इस तरह की बारिश कभी नहीं हुई, क्योंकि मुसलसल बारिश और फिर उसके बाद बारिश रुके। रात 12 बजे बारिश रुक गई थी। तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन पानी कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और ये इस वक्त तमाम शाहराएँ इस वक्त नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं, दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त फैसल गेट एक इलाका है, यहाँ सर्कुलर रोड है, ये कचहरी से आती है। साहिबान इक़्तिदार के सामने उनके घर से गुजरती हुई कारपोरेशन, फिर उसके बाद आगे ये फवारा चौक तक जाती है। बड़ी मेन शाहराह है ये, मुकम्मल तौर पर मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ पानी में डूबी हुई है। अच्छा, लोगों का यहाँ कहना था कि ये बिम्बर नाला एक है यहाँ पर नज़दीक ही, आज़ाद कश्मीर से आता है। वो उसका को हफाजती बंद लारावा गांव है, उसके पास से टूटा है। कुछ देहात वहाँ पे मुतासर हुए हैं और बकिया जो पानी का रेला चूँकि तेज़ था और वो शहर में दाखिल हो गया है। अच्छा, इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस आबी गुजरगाह पर तामीरात नाजायज़ की गई हैं। उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि नाले में पानी पहले कम आता था, इस मरतबा ज़्यादा आ गया है, तो उसकी वजह से भी वो ओवरफ्लो हुआ है और हफाजती बंद जो था वो टूटा है, जिससे पानी जो है गुजरात शहर पानी हो गया है। अच्छा, 12 बजे के बाद से अब तक पानी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दरियाए चनाब यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर नहीं, ये शहर से गुजर रहा है और कई फुट पानी खड़ा है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तमाम बड़े दफातर, पार्क, जो यहाँ के बाजार हैं, बिल्कुल मगर वो हमें नजर आ रहा है वहाँ पे जो हालात वाक़यात हैं गुजरात शहर और उसके इर्द गिर्द जो देहात हैं वहाँ से नुकसानात की क्या खबर है? ज़ाहिर है फसलें तो तबाह हुई हैं, लाइफ स्टॉक भी हिट हुआ है। अदरवाइज जानी नुकसान के हवाले से आपके पास अगर कोई अदाद शुमार हैं तो वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। जी देखें, इस बिम्बर नाले का जो ये बंद टूटना, शहर में पानी दाखिल होना, करीबी जो देहात हैं वो भी इस वक्त चारों अतराफ से पानी में घिरे हुए हैं। जानी नुकसान की तो इतला नहीं मिली, अलबत्ता ये है कि लोग फसलें तबाह हो गई हैं। चारों अतराफ से जो इर्द गिर्द देहात हैं वहाँ पर पानी खड़ा है और जो है लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। और ये जो बाज़ लोगों ने छतों पर पनाह ली हुई है, बाज़ इलाकों में बिजली भी बंद है और बिल्कुल जो है वो मसाजिद में नमाजियों के लिए भी मुश्किलात हैं। और ये इस वक्त ऐलानात किए गए थे मसाजिद से कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों के बाहर पानी है और जो कोई निकलेगा गाड़ियाँ उनकी बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हुई हैं। और क्योंकि जगह जगह पानी इतना ज़्यादा है और पानी तेज़ी से बह रहा है। अलबत्ता बारिश का होता है, थोड़ा बहुत आया चला गया गुजर गया, लेकिन बारिश भी बहुत हुई है। लेकिन उसके चले मजर अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। सवाल कर ले। मैं चोई साहब आपके पास आ रहा हूँ। चोई साहब प्लीज गो अहेड, पूछ लें सवाल। चोई साहब, चौधरी मजहर इकबाल साहब ये फरमाएं कि कोई रेस्क्यू रिलीफ का भी नजर आया है? इम्कान की कोई नहीं कि बस डुबोने का तरीका है सिर्फ, और सिर्फ शहर के अंदर ही हो रहा है, या कितने इलाके में बारिशों ने इतनी तबाही मचाई है? नहीं देखें, शहर में हमें तो सरकारी रेस्क्यू एहलकार कहीं नज़र नहीं आए। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। अलबत्ता अल खिदमत के कुछ कारकुन यहाँ पे नज़र आए हैं। वो कुछ जगहों पे पानी निकाल रहे थे, कुछ लोगों की मदद कर रहे थे। अलबत्ता सरकारी एहलकार नज़र नहीं आए। जो सूबाई हुकूमत का एक इकदाम का पता चला है कि वो एक यहाँ से शहर के नज़दीक एक हफाजती बंद जो है वो तामीर कर रही है। उनका ये कहना है कि शाम तक हम इसको मुकम्मल कर देंगे और ये बंद से पानी जो ये शहर में इस वक्त है इसको बंद के पार जो है ना उसको गुजारा जाएगा।
تاکہ شہر میں پانی ختم ہو اور لوگوں کی زندگی بالکل صحیح ہے. حسن بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حسن کوئی کامنٹ ہے تو وہ بھی کر لیں. بارشیں ظاہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا, مطلب ود ان 24 آورس کلاؤڈ ڈیولپ ہوتے ہیں, بادل بنتے ہیں اور اس کے بعد ایسی بارش ہوتی ہے. اب اسلام آباد میں آپ دیکھیں نا ایسی اس انداز سے بارش ہو رہی ہے. میرے ساتھ کیا ہوا ہے آج, یہ تو ڈرائیور کا کمال ہے. یہ اس میں کچھ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ وہ حلیہ درست کر لیا, ادروائز تو سارا بھیگ گیا تھا. حالانکہ میرے پاس امبریلا بھی تھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو پانی کی نکاسی کا جو انتظام ہے نا, جو سسٹم ہے, آبادی بڑھ چکی ہے اور آلریڈی ہم نے جو جن کے نکاسی کا جو نظام تھا وہ ٹائٹ ہے. اب وہ پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہوتا نہیں ہے, وہ بیک مارتا ہے. اب وہ بیک کی وجہ سے وہ پانی جب ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے. وہ بڑھتا نہیں جا رہا ہے, بیسیکلی مختلف اطراف سے پانی جو ہے نا وہ بڑھ کر وہ بیک مار کے جب آئے گا تو آپ کا پانی کے میں اضافہ ہو جائے گا. یہ وہی سچویشن ہے. آپ کو بیسیکلی جو اپنا سینیٹیشن سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کئی جگہوں کے اوپر پہلے ایک گھر تھا, وہاں پر آپ نے ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا دی 4-5 منزلہ, تو پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے, آبادی بڑھ چکی ہے, تو نیچے آپ کا جو سینیٹیشن جو پورا سسٹم ہے وہ سارا چوک ہو چکا ہے. لہٰذا پلاننگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے جی شہروں کے اندر, اور جو گروتھ ہو وہ پلاننگ کے تحت ہو. گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی ایک نا ویکننگ کال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک شہر بڑے ہیں نا, ان شہروں کے اندر ہی آ کر آبادی آ رہی ہے, وہ سیچوریٹ ہو چکے ہیں. اب مزید پاپولیشن کو وہ کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ شہروں کے گرد و نواح کے اندر جو نئے علاقے ہیں ان کو ڈیولپ کریں, وہاں پر جو سینیٹیشن کا سسٹم بھی اچھا ہو, پلاننگ کے طریقے سے وہ ہو, تاکہ آئندہ جو ہے وہ لوگ اس طرح کا رخ نہ کریں بلکہ نئی آبادی وہاں پر آباد ہو اور وہیں پر اپنی زندگی گزارے. وہاں پر تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے جیسے امریکہ, یورپ اور تمام جو ہے نا یہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر موجود ہے. ہمارے اندر دور اندیشی نہیں تھی اور ہم نے غلطی کی اور مسلسل غلطی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں.